नमस्कार, सुस्वागतम जी। मैं बीएन आज भी आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके। मंगल की सतह पर तरल पानी मौजूद होने का अवधि पहले से यानी कि पहले की तुलना में कम हो सकता है। बर्फ को वाष्पित करने की क्रिया द्वारा भी बनाई जा सकता है। ये यूटेक्ट विश्वविद्यालय की ग्रह शोधकर्ता लोंके रुलपेक्स के एक नए अध्ययन का निष्कर्ष है। ये आमतौर पर मंगल ग्रह पर पानी का बारे में हमारे विचारों का प्रभावित करता है और इसलिए ग्रह पर जीवन की हमारी खोज को प्रभावित भी करता है। अध्ययन के नतीजे कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। लॉन्ग रुप्लेक्स बताता है मंगल ग्रह का वातावरण 85% कार्बन डाइऑक्साइड से है। सर्दियों में हवा का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जमने के लिए पर्याप्त ठंडा होता है। जमने की प्रक्रिया में CO2 तरल चरण को छोड़कर सीधे CO2 बर्फ में बदल सकती है। ये प्रक्रिया पृथ्वी पर पाले के समान है, जहां जल वाष्प बर्फ की क्रिस्टल बनाता है और परिदृश्य को एक सफेद फिल्म में ढक देता है। गर्म वसंत तापमान पतले मंगल ग्रहों को वायुमंडल के साथ मिलकर CO2 बर्फ को सीधे गैस में वाष्पित कर देता है, जिससे फिर से तरल चरण समाप्त हो जाता है। हम इसे ऊर्ध्वपातन कहता है। मंगल के कम वायुदाब के कारण यह प्रक्रिया अत्यंत विस्फोटक है। निर्मित गैस का दबाव तलछट के कणों को अलग कर देता है, जिससे सामग्री प्रवाहित होती है। जैसे पृथ्वी पर पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा बहता है, ये प्रभाव पानी की अनुपस्थिति में भी मंगल ग्रह की परिदृश्य के नया आकार दे सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने लंबे समय से अनुमान लगाया कि CO2 बर्फ इन मंगल ग्रह की परिदृश्य संरचनाओं के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकती है, लेकिन ये परिकल्पनाएं मुख्य रूप से मॉडल या उपग्रह अध्ययन पर आधारित थी। रुप्लेक्स बताता है तथाकथित मंगल कक्ष में हमारे प्रयोगों के साथ हम मंगल ग्रह की स्थितियों के तहत इस प्रक्रिया का अनुकरण करने में सक्षम हुआ था। जी हाँ, इस विशेष प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग करके हम इस प्रक्रिया का सीधे अपनी आंखों से अध्ययन कर सकता है और हमने ये भी देखा कि मंगल ग्रह की परिस्थितियों में CO2 बर्फ द्वारा संचालित मलबा प्रभाव ही कुशलता से बहता है, जितना कि पृथ्वी पर पानी द्वारा संचालित मलबा प्रवाहित होता है। हम निश्चित रूप से जानता है कि मंगल की सतह पर कभी पानी था। यह अध्ययन इसकी विपरीत साबित नहीं होता है, रुप्लेक्स कहता है, लेकिन जीवन का उद्भव के लिए एक लंबी अवधि का आवश्यकता होती है जहां तरल पानी मौजूद था। पहले हमने सोचा था कि ये भूतत्व संरचनाएं पानी द्वारा संचालित मलबे का प्रभाव से बनी है, क्योंकि उनकी पृथ्वी पर मलबे का प्रभाव प्रणालियों से समानता है। बीएन का रिपोर्ट।